नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जनवरी की 7 तारीख है और यहाँ कानपुर का जो मौसम है बहुत ज़्यादा ही ठंड वाला हो गया है। धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है पिछले 10 दिनों से और कोहरा इतना ज़्यादा है। अभी 12:30 बज रहा है दिन का। देखिए ये है हाल दिन का। इतना अभी भी कोहरा छटा नहीं है, मतलब वैसा नहीं है कोहरा कि जो झड़ने वाला है, पर मौसम बिल्कुल साफ़ नहीं है। और जबकि अभी मैंने अपनी जयपुर में बहन से बात करी तो वहाँ पे बहुत अच्छी खिली खिली धूप निकली हुई है। पर हमारे यहाँ इधर नॉर्थ इंडिया तो खैर ऐसे ही पूरा जनवरी ऐसे ही जाएगा, तो कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा। जैसे प्लांट छोड़े थे वैसे ही बने हुए हैं। कई पौधे हैं जिनको रिपोर्ट करना था, जो मैं सैपलिंग लेकर आई थी। जैसे देखिए इसमें छोटी छोटी थी तो एक ही जगह लगा दिया था, यहाँ पे भी देखिए। पर हिम्मत नहीं पड़ी है कि इनको निकाल के अलग गमलों में करें, क्योंकि बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं हो रहा। ठंड से हाथों का बहुत बुरा हाल है और नहीं काम नहीं हो रहा है। जो जैसे गार्डन छोड़ दिया था उस समय ये वैसे ही हैं। पानी भी लगभग हफ्ते में एक बार ही डालना पड़ रहा है। मिट्टी बिल्कुल सूख नहीं रही। अब जब धूप नहीं निकल रही है तो क्या ही सूखेगी मिट्टी। तो पौधे जैसे हैं वैसे ही इनकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं चल रही है। बस हाँ, थोड़ी सी विंटर के प्लांट हैं तो उन्हें जिसमें सर्दी वाले हैं तो उनको फ्लावरिंग के लिए जो जैसा मौसम चाहिए होता है उनको मिल जाता है, ठंड मिल जाती है, तो ये फ्लावरिंग कर रहे हैं अपने। पर जैसे धूप में बहुत अच्छे से खिल के निकलती हैं और कलर भी बहुत अच्छा आता है, वैसा कुछ नहीं है। पर कोई बात नहीं, ये ठंड का टाइम भी मतलब प्रकृति है, सर्दी गर्मी सब अपना बैलेंस बनाकर ही चलती है, उसमें हम लोग कुछ भी कर सकते नहीं हैं। मेरी गुलदावदियाँ लगभग खिल गई हैं और जो पुरानी कलियां निकली थी वो धीरे धीरे ओपन हो रही हैं और जो पहले वाले बंच हैं वो सब निकल के आ गए हैं। ये मेरे पुराने प्लांट हैं जो बचा लिए थे, जो 2-3 प्लांट बचा लिए थे उसी की कटिंग से लगा दिया था। ये जो मैं सैपलिंग लेकर आई थी उनके हैं ये, क्योंकि ये कलर मेरे पास नहीं था, सिर्फ मेरे पास येलो और ऑरेंज का ही शेड था। तो इस तरह से जो भी है काम यहाँ करने का मन नहीं करता है। देखिए यहाँ पे टमाटर की बहुत सारे प्लांट लगा दिए थे, जो छोटे छोटे पौधे थी वो लाए थे, इन्हें अलग करना था पर नहीं हो पा रहा है, तो इसी में सारे बढ़ रहे हैं। अब इसमें तो फ्लावरिंग भी हो रही है, ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये सर्दी में टमाटर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है तो ये हो जाएगा। और ये डहेलिया की मैंने पिंचिंग कर दी थी, तो पिंचिंग की वजह से छोटे ही प्लांट में कई ब्रांचेस आ रही हैं और जहाँ धूप निकलेगी तो इसमें कलियाँ और फ्लावरिंग हो जाएगी। ये गुलदावदी की मेरी रो है। इस बार मेरे पास ज़्यादा पौधे नहीं हैं। जब फर्स्ट टाइम था, मतलब 3-4 साल पहले की बात है, उस समय मेरे पास बहुत सारे गुलदावदी के पौधे थे और बहुत अच्छे कई वैरायटी में फ्लावर भी थे, पर मतलब कई वैरायटी के प्लांट थे। पर इस बार सिर्फ 2 ही कलर मेरे पास बचे हैं। ये पर्पल वाला तो मैं लेकर आई थी और येलो मेरे घर का था। यहाँ पे भी देखिए ये सारी ग्लास में ही लगे रखे हैं और इनको भी अलग करना था। इसमें फ्लावरिंग भी हो रही, नस्टेशियम है और इसमें ग्लास में लगे ही ये फ्लावरिंग भी करने लगे। अब थोड़ी सी धूप निकले तो इनको अलग अलग पॉट में कर दें। इस बोगनविलिया में ये ख़ास बात है कि इनका जो विंटर का कलर होता है वो अलग होता है और समर का कलर अलग होता है। के पौधे बोगनविलिया के गमलों में ही कैलेंडुला की कटिंग मतलब पौध लगा दी थी, तो ये भी अच्छे से चल रहे हैं और इसमें कलियां भी बनने लगी हैं। और ये कनेर और ये हैं नाग चंपा हैं। कनेर और नाग चंपा का तो बुरा हाल है, अच्छे नहीं, क्योंकि इनका ये डॉर्मेंसी का टाइम है। पत्तियों बस ये जिंदा हैं, इनमें कोई ग्रोथ नहीं, अभी कुछ होगा नहीं। और जैसे ही बाहर आएगी, मार्च आएगा, तब से इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और ये देखिए चंपा का हाल, पूरी पत्तियां झड़ गई हैं, खाली ही डंडियाँ बची हुई हैं। ये होता ही है, पर इसमें बस पानी वानी कुछ डालना नहीं है, खाद वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ऐसे ही रहेंगे। और ग्रोथ है, देखिए आगे टिप में इनकी छोटी छोटी पत्तियां आ रही हैं और जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा ये ग्रोथ पकड़ लेंगी। मेरे पिटूनिया रखे हुए हैं, लगभग सारे कलर ये खिल के आ गए हैं। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। देखिए पूरे पॉट भर लिए हैं इन्होंने सब ने बहुत अच्छे से अपने पूरे गमले को भर लिया है। और यहाँ पे मेरे
ये रखे कोलियस रखे हुए हैं, इनकी भी अच्छी कंडीशन अच्छी है। जो कटिंग भी लगाई थी मैंने अच्छे से चल गई है, सारी कटिंग इन्हीं के गमलों में अलग आगे आगे लगा दिया है, जो कि बहुत अच्छे से चल रही हैं। ये मेरा देसी गुड़हल है, इनके फूल का साइज़ छोटा हो गया है पर खिल रहे हैं, कलियां भी इसमें बनी हुई हैं। सर्दियां हैं पर ये अपना काम कर रहे हैं। और मैं अपने हाइब्रिड आपको दिखाऊं, ये मेरे हाइब्रिड के 2 प्लांट हैं। एक इसमें पिंक कलर का आता है, बहुत बड़ा फूल आता है, और इसमें देखिए ऑरेंज कलर का है। कितना बड़ा फूल है ये, मेरे पाम को देखते हुए अच्छा साइज़ है ये। कलियां भी इसमें खूब सारी बनी। वैसे ये सर्दियों वाला पौधा है, ये जो हाइब्रिड होता है ये सर्दियों में ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो ये इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। और ये सर्दियों में ही ये पौधा इतना बड़ा भी हो गया है, जबकि इसकी ग्रोथ अच्छी थी और ये छोटा था, और अभी 10 दिन में ही इसने अच्छी सी ग्रोथ पकड़ ली है। यहाँ मेरे यूफोरबिया हैं, ये भी अच्छे चल रहे हैं। यूफोरबिया तो पूरे साल फ्लावरिंग करता है, थोड़ा सा बीच में रेस्ट लेता है, उसके बाद फिर फ्लावरिंग चालू कर देता है। और ये रही मेरी रात रानी, कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं। इनकी तो खुशबू लेने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि सर्दियां इतनी ज़्यादा है, छत में आने का मन ही नहीं करता। सारी कलियां खिल गिर रही हैं, शायद फ्लावरिंग हो गई होगी। और ये रात में ही इतनी अच्छी सी इसकी खुशबू आती है कि वो एरिया पूरा महक जाता है। यहाँ मेरे सारे इंडोर पौधे रखे हुए हैं। पानी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इनको, मैंने पिछले हफ्ते दिया था। ये रहे मेरे सारे मनी प्लांट इधर। पर ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये इतनी लंबी ब्रांच नहीं थी। ये हो गई है जो इसमें भी और इसमें भी स्लो हो गई है ग्रोथ, पर ख़त्म नहीं हुई है। तो अभी इनकी केयर में बस इतना ही करना है। इन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि पौधे सर्दियों में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर देखिए अभी 1 हफ्ता हो रखा है पर गीली है, मिट्टी पूरी तरह से गीली है। जैसे गर्मियों में डेली पानी डालने की ज़रूरत थी, अब लगभग 15-20 दिन में एक बार पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पानी नहीं देंगे तो भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। इनको ज़रूरत है पानी की, पर देख कर ही पानी डालना है। और खाद वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, कोई भी स्प्रे नहीं डालना है। ये ऐसे ही बस चलते रहेंगे, अपने आप को ख़त्म नहीं करेंगे, पर अपनी ग्रोथ को स्लो कर देंगे। और ये भी है कि इनको शेड में रखना है। ऊपर मेरी ग्रीन नेट लगी हुई है, उसी के नीचे मेरे सारे इंडोर प्लांट रखे हुए हैं। अच्छे से चल रहे हैं, ये भी ऐसा नहीं है। बस ये कि काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरा गार्डन। अब तो मौसम अच्छा हो तब काम किया जाए। इसमें भी एक बहुत पर्पल कलर का बहुत सुंदर फ्लावर आता है, अभी तो खिल के ख़त्म हो गए हैं। बहुत अच्छा फ्लावर, इसका कलर जो है अब नाम नहीं पता इसका। चलिए, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, सर्दी का आनंद लें, पर बचाव के साथ साथ। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।